स्वागत है आपका मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर। मैं विनीता मलिक कक्षा 8वीं के पाठ जहाँ पहियाँ हैं के बारे में अध्ययन कराऊंगी। जहाँ पहियाँ है यह शीर्षक लेखक पी साईनाथ के द्वारा लिखा गया है। पी साईनाथ का जन्म सन 1957 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के मद्रास शहर में हुआ था। पत्रकारिता अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रति इनकी गहन रुचि थी। भारतीय पत्रकारिता जगत में इन्होंने फोटो पत्रकारिता तथा सामाजिक समस्याओं को खूब उठाकर उनका लेखन करने का प्रयास किया है। इन्होंने गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र तथा भारत की अन्य समस्याओं को भी प्रकटित करने का प्रयास किया है। पत्रकार के रूप में इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की। ये भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति वी गिरी के पोते थे। इन्होंने लोहिया कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। इन्हें राजा लक्ष्मी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ इन्हें कई और सम्मान भी प्राप्त हुए। जहाँ पहियाँ है यह पाठ पी साईनाथ के द्वारा एक प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने अपनी पुडुकोट्टई की यात्रा का इसमें वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने तमिलनाडु राज्य के एक छोटे से जिले का नाम पुडुकोट्टई था। वहाँ पर भारत के गरीब जिलों में से वह एक गिना जाता था। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। पुडुकोट्टई में हो रहे बदलाव और महिलाओं की आज़ादी तथा उनकी प्रगति के यहाँ पर बखूबी चर्चे किए गए हैं। कुछ अनोखी बात है लेकिन चौंकने वाली बात नहीं है। पुडुकोट्टई की महिलाओं ने इसे करके दिखाया है। पिछले ही दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी, अपनी गतिशीलता और अपनी स्वाधीनता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है, क्योंकि साइकिल गतिशील चलती रहती है। वह उसे किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं है। वह किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाती है। इसलिए साइकिल को एक बहुत अच्छी सवारी माना जाता है। इनमें से अधिकांश जो महिलाएं हैं साइकिल चलाना चाहती हैं, वे नई नई साक्षर हुई हैं, यानी उन्होंने अपनी पढ़ाई अभी अभी पूरी की है। इन महिलाओं में 70,000 महिलाओं ने इस प्रदर्शन और प्रतियोगिता में सार्वजनिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कहीं भी अगर कोई प्रतियोगिता होती थी तो इन महिलाओं ने उसमें जाकर अपना रोष दिखाया है, अपनी प्रगति दिखाई है। उन्होंने साइकिल चलाने की इच्छा भी व्यक्त की है। इसलिए वहाँ पर कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे थे। प्रशिक्षण शिविर जहाँ पर साइकिल चलाना सिखाया जा रहा था। युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर अपनी साइकिल से जाती हुई अक्सर देखी जाती थी। जमीला बीवी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, उससे लेखक की बात हुई तो उसने कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकती हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने मुझ पर फब्तियाँ कसी, ताने कसे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जामिला की यह बातें सुनकर लेखक बहुत खुश हुआ। फातिमा भी एक विद्यालय में अध्यापिका रही है। वह शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेकर चलाती है।
वह अध्यापिका कहती है कि साइकिल चलाने से में एक खास तरह की आज़ादी महसूस होती है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। अतः जमीला बीवी की बातें और फातिमा नामक एक अध्यापिका की बातें सुनकर यह स्पष्ट होता है कि पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल के प्रति कितना अगाध प्रेम है और समाज के प्रति कितना रोष है। पुडुकोट्टई जिले में साइकिल की पूरी तरह से धूम मची हुई है। अब हर क्षेत्र, हर व्यवसाय से जुड़ी हुई महिलाएं इसका प्रयोग बखूबी कर रही हैं। फिर चाहे वे खदानों में पत्थर खोदने का काम करने जाती हों, स्कूलों में जा रही हों, होटल में काम कर रही हों या फिर आंगनबाड़ी आदि किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हों। दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें इसका भरपूर प्रयोग कर रही हैं। इसी के संदर्भ में साइकिल आंदोलन की एक नेता का कहना है कि मुख्य बात तो यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। वे अपने ऊपर निर्भर हो गई हैं। इस साइकिल ने उनकी निर्भरता पुरुषों पर कम कर दी है। अब साइकिल एक संपूर्ण सवारी बन चुकी है। सड़कों पर माँ, उसका बच्चा और पीछे ढेर सारा सामान लादे हुए साइकिल चलाते हुए महिलाओं का यह दृश्य बहुत अच्छा लगता है। आरंभ में साइकिल चलाने पर लोगों ने इनका जमकर विरोध किया। बाद में इसे एक सामाजिक मान्यता मिल गई। सभी लोगों ने इसको स्वीकृति दे दी। किला कुरुची गांव में सभी साइकिलें सीखने वाली महिलाएं इकट्ठी हो करके उन्होंने आवेग देखा और प्रत्येक इस आवेग को देखकर, उनके रोष को देखकर हैरान हो गया। जहां नव साइकिल चालक गीत भी गाती हैं, उनमें से एक गीत की पंक्ति यह थी कि ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए के संग। यह गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ। सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद इस जिले में क्रांतिकारी बदलाव हुआ। यहाँ की 1500 महिलाओं ने जिले की काया ही पलट कर रख दी। आर साइकिल्स के मालिक ने एक ऐसे डीलर थे जहां लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर 350% की वृद्धि हुई। 22 वर्षीय मनोरमनी साइकिल चलाने के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहती है कि हमारा इलाका, कस्बा पूरी तरह से शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, उनकी रफ्तार बढ़ जाती है। यहाँ स्त्रियों को साइकिल चलाने के अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। इससे उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। जो वह पैसा कमाने में व्याकुल रहती थी, वे अब आराम से पैसा कमा सकती हैं। इस पर वे आसपास अपनी वस्तुएं बेच कर आती हैं और उन्हें बस की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वे अधिक से अधिक जगहों पर जाकर सामान को बेच पाती हैं। साइकिल की सवारी सीखने के कारण अब इन स्त्रियों को किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं ही अपना कार्य आसानी से करने लगी हैं। अभी भी जिनके पास साइकिल का अभाव है, उन्हें अपने काम की पूर्ति के लिए अधिक समय लगता है, क्योंकि उन्हें बस की सवारी का इंतज़ार करना पड़ता है, उन्हें किसी की मदद चाहिए होती है। लेकिन जिनके पास साइकिल की सवारी है, वह बड़ी आसानी से, सुगमता से अपना कार्य कर लेती हैं। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। इस विषय में फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, धन से संबंधित नहीं है, फिर भी इन शब्दों को सुनकर किसी भी व्यक्ति का हृदय कोमल हो सकता है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी भी इस तरह के परिवर्तन और धन संबंधी लाभ के बारे में सोचा ही नहीं था।
एक महिला ने इसलिए कहा भी कि लोगों के लिए यह समझना बहुत कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और घूमें फिरें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते, अर्थात साइकिल चलाने के मामले में पुरुष उनसे पीछे ही रह जाएंगे। इसमें उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है और महिलाओं के जो दृढ़ संकल्प था साइकिल का, उसका बखूबी वर्णन लेखक के द्वारा किया गया है। महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना को उजागर करने की जो शैली इन्होंने अपनाई है वह बहुत ही उचित है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।